मैं साहू सर कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज से हम फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम में फिजिक्स 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 70 नंबर का थ्योरी का पार्ट पूछा जाता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्थिर वैद्युत। एग्जाम में यह 8 नंबर का पूछा जाता है, इससे 3 प्रश्न आते हैं। स्थिर वैद्युत 2 चैप्टर में डिवाइड है। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो आइए पहले विद्युत को समझते हैं। विद्युत ऊर्जा का एक प्रकार का वह रूप है जिसके कारण वह किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। क्योंकि यह जो आकर्षण करने का जो गुण है यह घर्षण से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज से लगभग बहुत साल पहले यानी 6वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम है थेल्स। उन्होंने एम्बर का एक पदार्थ लिया और उसे ऊनी वस्त्र के साथ घर्षण किया, तो उसने पाया कि एम्बर का जो पदार्थ था वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। हल्की वस्तु मतलब कागज के टुकड़े हो गए, धूल के कण हो गए, इसे अपनी ओर आकर्षित करता था। आगे चलकर और भी एक्सपेरिमेंट हुए और हमने यह पाया कि जब कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र के साथ जब घर्षण करते हैं तो कांच की छड़ पर भी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। उसी तरह जब एबोनाइट की छड़ को हम ऊनी वस्त्र या फिर बिल्ली की खाल से जब हम घर्षण किए, रगड़े, तो एबोनाइट की छड़ पर भी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। वैसे बचपन में हमने खेल खेल में देखा होगा, जब हम स्कूल में स्केल को अपने बालों के पास घर्षण करते थे और उसे कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे, तो स्केल पर भी कागज के टुकड़े को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता था। उसी तरह जब हम कुर्सी पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को या कुर्सी को जब हम ऊनी वस्त्र से पीटते हैं तो कुर्सी पर भी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। आइए डायग्राम में देखते हैं। यह आवेशित कांच की छड़ है और रस्सी से लटकी हुई यह आवेशित एबोनाइट की छड़ है। तो इस आवेशित कांच के छड़ के पास जब अन्य आवेशित कांच की छड़ को पास ले जाया गया तो रस्सी से लटकी हुई जो कांच की छड़ है वह प्रतिकर्षित हुई, मतलब इससे दूर हटी। उसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को अन्य एबोनाइट की छड़ के पास जब ले जाया गया तो हमने सेम गुण इसमें देखा, इसमें भी प्रतिकर्षण हुआ। और जब एक कांच की छड़ को जब हमने देखा ये आवेशित कांच की छड़ को जब दूसरी आवेशित एबोनाइट की छड़ के पास ले जाया गया तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित न कर एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। तो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। मतलब समान आवेश के मध्य क्या हुआ, प्रतिकर्षण का बल लगा, और यहाँ पर भी समान आवेश था करके क्या लगा, प्रतिकर्षण का बल लगा। विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। अगला टॉपिक है आवेश की उपस्थिति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम जानते हैं ये जो ब्रह्मांड है वह अणुओं से मिलकर बना हुआ है और अणु जो है वह बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वह उसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो यह परमाणु का
नाभिक है जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण पाए जाते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कण पाए जाते हैं। यह आपका परमाणु संरचना है। तो प्रोटॉन पर आपका एक धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश का न्यूनतम मान होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। पिछले एग्जांपल में हमने देखा था जब हम रेशम के वस्त्र से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच का छड़ क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। यह धनावेशित तभी होता है जब कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के छड़ पर चले जाते हैं, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन के कांच के छड़ से निकलकर रेशम के वस्त्र में जाने के कारण रेशम का वस्त्र जो है वह ऋणावेशित हो जाता है। उसी तरह कांच का जो छड़ है वह क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह दाता है, इसलिए यह धनावेशित कहलाता है। और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, यह ऋणी रहता है, इसलिए यह ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण रेशम के वस्त्र पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इसी प्रकार कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। आज यहीं तक। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम और अन्य टॉपिक। धन्यवाद।